अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह बरकत है आपके घरों में, आपकी ज़िंदगियों में। आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ एक यूनिक सी रेसिपी जो कि है माश दाल, जिसको हम बनाएंगे अचारी मिर्च के तड़के के साथ, जो कि बनाने में एकदम आसान होगी, बहुत जल्दी बन जाएगी और बहुत ज़्यादा यमी होगी। तो इसके लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार और हौसला अफजाई होती है हमारे लिए, और फिर हमारा मज़ीद काम करने को दिल करता है। चलिए जी, बिल्कुल देर नहीं करते, अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने लिया है आमचूर, जिसको घर ही मैंने तैयार किया था। साथ नमक लिया है, हल्दी पाउडर लिया है। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर दो चीज़ें और ली हैं, जो कि है कलवंजी के कुछ दाने, और आधी चम्मच के करीब हमने यहाँ पे मेथी ली है। इसके साथ हमने यहाँ पर साबुत धनिया लेना है और ज़ीरा पाउडर लेना है। तो ये सब चीज़ें आपने क्वांटिटी अपने हिसाब से मैनेज कर लेनी है। आपने जितनी मिर्चें बनानी है उसी के हिसाब से आपने मिर्च का मिसाला तैयार कर लेना है, जो हमने अचारी मिसाला ये तैयार करना है। ये सब इंग्रेडिएंट्स हम अचारी मिसाले के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो बहुत ज़्यादा यमी है ये, बहुत ज़्यादा बनाने में आसान है, बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होती है। आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आप इसको हर सब्ज़ी के साथ बनाना शुरू कर देंगे। तो ये मिर्च मिसाला हम तैयार करते हैं। सारी चीज़ें ग्राइंडर में डाल के इनको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेना है। देखिए, ये बिल्कुल घर में ही हमें आसानी से मिल जाती हैं। बाज़ार से हमें कोई भी चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ हमारे घर में पहले से मौजूद होती है। तो बहुत ही आसानी से हम इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। अच्छे तरीके से सारे मिसाले को ग्राइंड कर लेना है और बिल्कुल पाउडर फॉर्म में इसको बना लेना है। जैसे इसका बिल्कुल पाउडर फॉर्म बन जाएगा, उसके बाद हम इसको उतार लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल हमने इसका पाउडर बना लिया है। जो हरा धनिया हमने इसमें इस्तेमाल किया, उसकी वजह से इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो जाती है, और ये बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट है। तो आपने बिल्कुल स्किप नहीं करनी कोई भी चीज़ इसमें से। देखिए जी, पाउडर हमारा बन चुका है। इसके साथ हम थोड़ा सा इसको सोया सॉस इसमें शामिल करेंगे। ये हम इसलिए शामिल कर रहे हैं ताकि जो इसका टेक्सचर है ना, वो थोड़ा सा लिक्विडी टाइप हो जाए, क्योंकि हमने मिसाले को बनाकर तैयार करना है। तो हम चाहते हैं कि वो थोड़ा सा गीला गीला हमारा मिसाला बन के तैयार हो, ताकि वो पेस्ट फॉर्म में होगा तो अच्छे तरीके से जो हमारी मिर्ची है ना, उसके अंदर चिपक जाएगा। तो देखिए, हमारा मिसाला अल्हम्दुलिल्लाह से रेडी हो चुका है। इसके बाद आपने मिर्चें लेनी है, ऐसे जो बड़े वाली मिर्चें आजकल आ रही हैं, जो साइज़ में बड़ी होती हैं और मोटी होती हैं। तो इस तरीके से आपने कट लगाना है और अंदर से उसके बीज निकाल देने हैं। तो आपने इस चीज़ का अच्छे तरीके से ख्याल रखना है कि जितने भी बीज हैं आपने अच्छे तरीके से उनको निकाल देना है मिर्च में से, क्योंकि बीज कड़वे होते हैं तो इसकी वजह से आपकी मिर्च कड़वी हो जाएगी और फिर वो अच्छी नहीं लगेगी। चलिए जी, सारी मिर्चों के बीज हमने रिमूव कर दिए हैं, कट भी लगा लिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मिसाला हमने बनाया है उसकी फिलिंग करते हैं मिर्च के अंदर। तो बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी आपने फिलिंग करनी है, बहुत ज़्यादा इसको फिल नहीं कर देना, भर नहीं देना इसको। तो नॉर्मल आपने बस इसकी फिलिंग करनी है, और उसके बाद इसको एक साइड पे रखते जाते हैं और जितनी भी मिर्चें हम सबको फ़िल कर लेते हैं। तो देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी मिर्चें फ़िल हो चुकी हैं। इसके बाद जो हमारा ये मिसाला बचा हुआ है, इसको आप स्टोर भी करके रख सकते हैं बहुत ही आसानी से। कोई भी आप पैकेट ले लें जो कि आप सील बंद हो, यानी एयर टाइट हो, या ऐसे भी कोई पैकेट ले लें, फिर उसको फ़ोल्ड करके अच्छे तरीके से आप इसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। आपने बाहर नहीं रखना, फ्रिज में रखना है इसको, क्योंकि हमने इसमें सोया सॉस और चिली सॉस शामिल किया है, तो इसकी वजह से आपने इसको फ्रिज में रखना है। तो आप इसको ईज़िली स्टोर कर सकते हैं काफ़ी महीनों तक के लिए। चलिए जी, हमारी मिर्चें रेडी हो चुकी हैं, इनकी फिलिंग हो चुकी है। अब अपनी नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, जो कि है माश दाल। माश दाल को बनाना शुरू करते हैं। एक पतीला ले लेना है, उसमें आपने घी डालना है। मैं तकरीबन 2 चम्मच इसमें घी डालूँगी। इसके बाद हमने इसमें प्याज डाल देने हैं। बस एक अदद आपने छोटे साइज़ की प्याज लेनी है। मैंने भी एक अदद छोटे साइज़ की प्याज लेके उसको कट कर लिया था। साथ यहाँ पर मैंने टमाटर का पेस्ट बना के रखा हुआ है, इसमें चीज़ें शामिल करते हैं। 1 टीस्पून इसमें नमक जाएगा, हाफ़ टी स्पून इसमें रेड चिली फ्लेक्स जाएंगे, हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर जाएगा, हाफ़ टी स्पून इसमें धनिया पाउडर जाएगा। साथ आपने चंद दाने कलवंजी के शामिल कर देने हैं, और साथ इसमें अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट मैंने पहले से उसमें शामिल कर लिया था, और साथ हरी मिर्चें भी शामिल कर ली थी। चलिए जी, जैसे ही हमारे प्याज ब्राउन होते हैं, साथ ही जो दाल है उसको मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया था। अब चेक कर लेते हैं। ये देखिए, हमारी दाल अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्टली बॉयल हो चुकी है। इसको रिमूव कर लेंगे, निकाल लेंगे, और साथ ही जो प्याज है उनको भी चेक कर लेते हैं। इनको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस हल्का ब्राउन करना है। जैसे ही इनका खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा, उसके बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें शामिल कर देंगे। देखिए जी, हमारे प्याज का कलर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा हल्का सा हो चुका है। इसके बाद जो हमने मिसाला तैयार करके रखा हुआ था उसको शामिल कर देंगे, और मिसाले की अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। मिसाले को मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, और ढक्कन को हम बंद कर देंगे, ताकि अच्छे तरीके से हमारा मिसाला जो है ना वो पक जाए। अगर मिसाले की अच्छे तरीके से भुनाई नहीं होगी तो वो बहुत अच्छा सा हमारा सालन नहीं बनेगा। इसको कवर करके रख देंगे। देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीबन 10 मिनट तक इसको कवर करके रखा था। अब इसके बाद मिसाले की भुनाई कर लेंगे। अगर आपका मिसाला जो पेस्ट फॉर्म में है, अगर वो बहुत ज़्यादा पेस्ट फॉर्म में है और लिक्विडी टेक्सचर नहीं है उसका, तो आपने थोड़ा सा उसमें पानी शामिल कर देना और फिर उसको कवर करना है, वरना मिसाला जल जाएगा।
चलिए जी, जल्दी जल्दी से अपना काम ख़त्म करते हैं। तो मैंने एक पैन दूसरे चूल्हे पे रख लिया है, वहाँ पे प्याज को फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर हम प्याज को अलग से फ्राई करेंगे। इनको भी मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली थी और उसको मोटा मोटा कट कर लिया था। इसको बहुत ज़्यादा पतला कट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटा कट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसको फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद हम इसको बाद में अपनी जो दाल हमारी बन जाएगी उसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। तो इससे ये होगा कि जो बहुत ही अच्छा सा इसका क्रंची सा हमें फ्लेवर आएगा। और वैसे भी प्याज फ्राई बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जैसे हम उसको हलीम पे डाल लेते हैं तो इसी तरीके से हम उसको दाल पर भी डाल सकते हैं। साथ ही मिसाले की भुनाई कर लेते हैं, जैसे हमारे प्याज फ्राई होते हैं। अच्छे तरीके से मिसाले को भून लेना है। तो मिसाले के भूनने की निशानी यही होती है कि जब आप उसको चम्मच में हिलाकर देखेंगे तो उसमें आपको बबल्स नज़र आएंगे। जैसे ही मिसाला भून जाता है उसमें जो हमने दाल बॉईल करके रखी हुई थी उसको शामिल कर देंगे। एक चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है कि जब भी आपने माश दाल बनानी है इसको आपने पहले सोख करके रखना है 1 से 2 घंटे तक के लिए, और उसके बाद आपने इसको बॉयल करके बनाना है। अगर आप बॉयल करके नहीं बनाएंगे तो फिर जो है ना ये थोड़ा नुकसान देती है। तो हमारे घर में बूढ़े हजरात भी होते हैं तो उनके लिए थोड़ा नुकसान हो जाता है। तो इस वजह से आपने इसको बॉयल करके बनाना है, तो इसकी वजह से इसके अंदर जो रिबाई या बादी जिसे कहते हैं वो निकल जाती है। तो अच्छे तरीके से बस आपने इसको हल्के हाथों से मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा सख्त हाथों से मिक्स नहीं करना, और उसके बाद इसको कवर करके छोड़ देना है। देखिए जी, दूसरी साइड पे हमारे प्याज भी अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। यहाँ पर आपने इनको गोल्डन ब्राउन नहीं करना, ब्राउन करना है। तो अच्छे तरीके से ये कड़क किस्म के हमारे क्रंची से प्याज जब तैयार हो जाएँ उसके बाद हम इनको निकाल लेंगे। फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और प्याज को अलग से एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो देखिए जी, मैंने सारे प्याज अल्हम्दुलिल्लाह निकाल लिए हैं। इसके बाद जो ऑयल बचा हुआ है उसमें हम अपनी जो मिर्चें हमने फिल करके रखी हुई थी ना, अपनी अचारी मिर्चें, उनको फ्राई करेंगे। तो ये बहुत ही मेन स्टेप है, बहुत अच्छा सा हमारा इसका फ्लेवर आएगा जब हम मिर्चों का तड़का लगाएंगे। तो ये चीज़ आपने लाजमी ख्याल रखनी है कि आपके पास अगर देसी घी है तो आप उसमें इनको फ्राई करें अच्छे तरीके से। देखिए बिल्कुल इस तरीके से बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से आप इनको फ्राई कर सकते हैं। जैसे एक साइड से कलर चेंज हो जाएगा इसको हम पलट लेंगे और दूसरी साइड से इसका कलर चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर आपने उतना ही घी डालना है जितना घी का आपने तड़का लगाना हो अपनी दाल में। तो इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है कि आपने बहुत ज़्यादा घी शामिल नहीं करना, बस उतना घी आपने इस्तेमाल करना है जितने में आपकी मिर्चें फ्राई हो जाएं, और बाद में इसी घी के साथ हम इसको दाल पे तड़का लगाएंगे। तो देखिए जी, कितना खूबसूरत सा कलर चेंज हो चुका है मिर्चों का। हमारी बहुत ही मज़ेदार सी अचारी मिर्चें बन के रेडी हो चुकी हैं। इसके बाद फ्लेम ऑफ़ करते हैं और जो दाल हमने बनाई थी उस पर इसका तड़का लगाते हैं। तो आपने इसको ऐसे ही पलट देना है, यानी कि जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी अच्छे तरीके से दाल में चले जाएंगी। जितने मिसाले वगैरह इसमें आए हैं तो वो अच्छे तरीके से दाल में चले जाएंगे। तो आपने इस वजह से घी को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। कवर करके छोड़ देंगे। थोड़ी देर के बाद देखिए 5 मिनट का मैंने इसको दम लगाया था। इसके बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। बहुत ज़्यादा भी मिक्स नहीं करना क्योंकि दाल हमारी ऑलरेडी बॉयल थी और वो पक भी चुकी है अब। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे हम 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, और साथ ही हरा धनिया इस पर स्प्रिंकल कर देंगे, जिससे बहुत अच्छी सी इसकी खुशबू आएगी, फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा इसका। इसके बाद जैसे ही हमारी दाल अल्हम्दुलिल्लाह से रेडी हो चुकी है, इसको अब डिश आउट कर लेते हैं। किसी बर्तन में आपने निकाल लेना है। तो देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बन के रेडी हो चुकी है। जो प्याज हमने अलग से फ्राई करके रखे थे उनको स्प्रिंकल कर देते हैं। इसकी वजह से बहुत ही क्रंची सा टेक्सचर आएगा, बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा, क्योंकि ये प्याज हमने ज़्यादा फ्राई किए हैं तो ये कड़क हो जाते हैं और बहुत अच्छा से इसका क्रंची सा फ्लेवर आता है। तो चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी बन के रेडी हो चुकी है। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार और हौसला अफजाई होती है हमारे लिए, और फिर हमारा मज़ीद काम करने को दिल करता है। अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। आप सबके लिए भी ढेर सारी दुआएं हैं। रेसिपी को ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।